नमस्कार, इंडिया रियल एस्टेट गाइड स्पेशल में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर हाजिर हम इंडिया रियल एस्टेट गाइड का एक खास एपिसोड लेके। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी की खरीदारी पर, लेकिन खरीदारी के तरीके पर। तरीका ये कि आप जाते हैं, एक टिपिकल तरीके की हम बात करें तो ब्रोकर के पास जाते हैं या सीधे डेवलपर के पास जाते हैं और प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। लेकिन इन दिनों जो एक और नया कंसेप्ट आया है प्रॉपर्टी की खरीदारी में, वो है ऑनलाइन। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि कोई प्रॉपर्टी ऑनलाइन कैसे खरीदेगा, लेकिन ये हो रहा है और काफ़ी लोग इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इसीलिए हम देख रहे हैं कि थोड़े दिन पहले देश में पहला ऑनलाइन प्रॉपर्टी फ्लैश सेल लगा। अब गूगल ने भी एक प्रॉपर्टी सेल लगा रखा है और कई डेवलपर हैं जिन्होंने इस समय ई कॉमर्स पोर्टल्स के साथ टाई अप कर रखा है। उनके खुद की वेबसाइट पे भी अब वो ऑनलाइन प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। तो ये ऑनलाइन प्रॉपर्टी बेचने का तरीका कितना अच्छा है, इसके कितने फ़ायदे हैं, क्या कोई नुकसान भी है, किस तरीके से ये सब कुछ होता है, इस पर ही आज हम खास चर्चा करने जा रहे हैं। और इस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं हाउसिंग.com के ईडी अरविंद नंदन साहब, मेरे साथ मुंबई में हैं, और साथ में पुणे से हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमूरा मार्केटिंग टेक्नोलॉजीज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर विक्रम कोटनीस साहब। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर अरविंद जी, मैं पहले आपसे शुरुआत करता हूँ कि हाउसिंग.com हो गया या दूसरे कुछ और तो आप तो खासतौर पे प्रॉपर्टी में हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि स्नैपडील के साथ टाटा टाई अप करते हैं या किसी और पोर्टल पे प्रॉपर्टी बिक रही है। तो ये जो ऑनलाइन प्रॉपर्टी बेचने का एक नया ट्रेंड हमको दिखाई दे रहा है, ये किस हद तक सक्सेसफुल कहा जा सकता है? क्या वाकई में आके लोग इस पर प्रॉपर्टी खरीदते हैं? देखिए, ये जैसा आपने कहा, ये नया ट्रेंड तो है, लेकिन जैसे हम कहते हैं इनएविटेबल भी है। ये वो चीज़ नहीं है जिससे आप बच सकते हैं। किसी भी ट्रांजैक्शन में दो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। एक तो कितनी वैल्यू उसमें है ट्रांजैक्शन में, और ट्रांजैक्शन की स्पीड क्या है। तो वैल्यू का प्रोपोजिशन जो है वो तो प्रोडक्ट में इनहेरेंट उसमें मिला होता है, लेकिन जो ट्रांजैक्शन की प्रोसेस है उसको रिफाइन करना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा साफ करना और उसको कम करना, कंप्रेस करना, ये एक बहुत बड़ा एरिया है जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या ऑनलाइन मीडियम से एड्रेस हो रहा है। क्या लोग करते हैं या आगे करेंगे? मेरा अपना मानना ये है कि ये ज़रूर आगे जाके बढ़ेगा। ऑलरेडी दिखने भी लगा है। इतना बड़ा रियल एस्टेट मार्केट है, लोग एक शहर में बैठ के दूसरे शहर में कई दफ़े इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये हमेशा संभव नहीं होता कि आप जाकर फिजिकली प्रॉपर्टी को तोलते रहें, जांचते रहें। तो ये तो एक ऐसी सीढ़ी है जिस पर अब चढ़ान शुरू हो गई है और ये चलता ही रहेगा। इसमें कोई मेरे मन में कोई डाउट नहीं है, कोई संशय नहीं है मेरे मन में इसको लेके। राइट। विक्रम जी, आपने थोड़े दिन पहले एक प्रॉपर्टी फ्लैश सेल लगाया था। देश का पहला फ्लैश सेल कहा गया प्रॉपर्टी का, उसको कई सारे नामी डेवलपर्स ने उसमें हिस्सा लिया। तो पहला तो यही, वैसे हमने आपसे उसके दौरान भी बातचीत की थी। तो आपको लगा कि ये चीज़ आगे भी चलेगी, लोगों का इंटरेस्ट उस हद तक है? और एक प्रॉपर्टी में फ्लैश सेल, कपड़े खरीद सकते हैं, मोबाइल खरीद सकते हैं, लेकिन फ्लैश सेल में प्रॉपर्टी? जब हमने पहली बार फ्लैश सेल किया, उसके बाद हम लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि कस्टमर का रिस्पांस बहुत अच्छा था इस चीज़ के लिए। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन हम लोग लेके आए। बाद में जैसे अरविंद जी ने कहा, वो प्रोसेस सिंप्लीफाई किया हम लोगों ने। और जैसे टूल्स होते हैं इनबिल्ट कि आप डेवलपर से सीधे बात कर सकते हो वाया गूगल हैंगआउट्स, आपको जो क्वेश्चन पूछने हैं वो पूछ सकते हो। अभी ऑनलाइन बाइंग का ट्रेंड तो बढ़ता ही जाएगा। आज अगर आप देखें तो अमेजॉन, विच इज़ अ ई कॉमर्स कंपनी, इज आज वॉलमार्ट से बड़ी हो गई है। ये कल की न्यूज़ है। सो ई कॉमर्स जो आज है, इट इज़ बाउंड टू कैच अप। तो आप आगे जाके देखेंगे कि ये ट्रेंड, कन्वीनियंस इज व्हाट अ कस्टमर वांट्स टुडे। सो कन्वीनियंस के हिसाब से ये ट्रेंड बढ़ता जाएगा। वैसे भी हम लोगों ने नेस्फेस किया था, तभी भी हम लोगों ने 200 प्रॉपर्टी बेची थी ऑनलाइन, 190 करोड़ की, कोलते पाटिल के साथ। तो तब हम लोगों ने एक दो कस्टमर को कॉल करके पूछा कि भाई आप लोगों ने ऑनलाइन क्यों खरीदा? तो जवाब ये आया कि अगर मैं साइट पे भी जाता हूँ तो मुझे वही दिखता है जो आप मुझे ऑनलाइन दिखाते हो। बात काफी हद तक सही है। सो प्री लॉन्च होता है या नया प्रोजेक्ट कोई लॉन्च होता है तो वैसे भी आप रेंडर देखते हो, मॉडल देखते हो, बात करते हो सेल्स वाले से, और उसी हिसाब से आप डिसीजन लेते हो। आप हाउसिंग.com जैसी कंपनीज आके ड्रोन कर रही है, आपको आजू बाजू का माहौल दिखा रही है, लोकल विकीज कर रही है, पोर्टल काफ़ी अच्छी चीज़ें कर रहा है, टेक्नोलॉजी भी काफ़ी आगे जा रहा है। हम जैसी कंपनीज है वो जाके आगे इसमें अलग अलग काम करती है। जेनेसिस जैसी कंपनीज आपको
या गूगल जैसी स्ट्रीट व्यू तक चीजें दे सकती है कि आजू में दिख कैसे रहा है, आप कैमरा उधर घुमा सकते हो एंड ऑल दीज थिंग्स। सो इसके आगे आपको क्या इन्फॉर्मेशन वैसे भी जाके कुछ मिलती नहीं है। सो कन्वीनियंस है, और अगर कुछ आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है तो जरूर लोग चाहते हैं कि ये ऑनलाइन ट्रेड बढ़ता जाएगा इसकी वजह से। अरविंद जी, कैसे समझे इसको? मतलब ये क्योंकि एक लंबी प्रोसेस होती है, आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वो उतना आसान नहीं कि आपने किसी वेबसाइट से जाके कोई कंज्यूमर गुड्स खरीद लिया जिसमें आपने सिर्फ एक बार पैसा दिया और आपको डिलीवर हो गया, क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्शन प्लान होगा, बहुत सारी पेमेंट इन्वॉल्व होगी, बहुत सारा कागज वाला कार्रवाई होगी, पेपर वर्क होगा। तो वो सब कुछ कैसे होगा? क्या वेबसाइट सिर्फ एक आपकी जो जिसे कहते हैं ट्रांजेक्शन की शुरुआत कराती है और बाकी सब फिर आगे ऑफलाइन ही होता है? कैसे होता है ये सब कुछ? देखिए, इसका उत्तर देने से पहले एक चीज़ समझ लेना ज़रूरी है कि जो किसी भी सामान को खरीदने की प्रोसेस होती है वो काफ़ी हद तक इस बात पर डिपेंड करती है कि वो प्रोडक्ट किस तरह का है। कोई कंज्यूमर ड्यूरेबल है जो कि आप मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस में या उसकी खरीदने की प्रोसेस में आपका इन्वॉल्वमेंट सिर्फ पॉइंट ऑफ सेल पे होता है। प्रॉपर्टी या इमूवेबल एसेट खरीदने की प्रोसेस में आपका इन्वॉल्वमेंट उसकी बहुत सारी और चीज़ों में होता है। एक तरह से आप एसेट क्रिएशन की प्रोसेस में या उसके आखिरी चरण में इन्वॉल्व रहते हैं। जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है वो ये कोशिश करते हैं, जैसा इन्होंने कहा कोटनी जी ने, कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस दें। उसको अगर थोड़ा विस्तार में देखें तो ये है कि वो कोशिश ये होती है कि उसकी सारी ज़रूरतें बिना उसके फिजिकली इन्वॉल्व हुए पूरी की जाएं, या जितनी हो सके उतनी की जाएं। चाहे फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट हो, चाहे लीगल असेसमेंट की रिक्वायरमेंट हो, या प्रॉपर्टी को स्ट्रक्चरली या टेक्निकली असेस करने की रिक्वायरमेंट हो। वैसे भी एक आम बायर जो होता है उसके पास ये सारी कैपेबिलिटीज खुद नहीं होती। अगर लीगल ओपिनियन चाहिए तो किसी लीगल एक्सपर्ट से लेना पड़ता है या फाइनेंशियल एक्सपर्ट से लेनी पड़ती है। अगर ये जानकारी उसको धीरे धीरे प्रोवाइड की जाए तो ये डेफिनेट है कि उसको वही मिलेगा जो वो अदरवाइज पाता। आज की तारीख में सिर्फ प्रॉपर्टीज का डिस्प्ले करना या उससे थोड़ा एक स्टेप आगे जाकर करने की प्रोसेस हो रही है, लेकिन एज वी गो फॉरवर्ड, जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस पूरे इंडस्ट्री में या इस पूरे प्रोसेस में, तो ये ज़रूर तय है कि ये सारी प्रोसेस भी आ जाएंगी ऑनलाइन, क्योंकि इसमें कहीं भी आपके फिजिकली इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं होती है। लीगल ओपिनियन आपको उसी प्रॉपर्टी में मिल सकता है, वैल्यूएशन ओपिनियन मिल सकता है, फाइनेंशियल हेल्प आपको अगर चाहिए, होम लोन या इस तरह की कोई भी चीज़, या स्ट्रक्चरल असेसमेंट चाहिए, तो आने वाले समय में ये धीरे धीरे सारा जुड़ता जाएगा। बल्कि मैं अगर एक स्टेप आगे जाके कहूँ तो ऑलरेडी ये प्रोसेस शुरू हो चुकी है। तो ये जो प्रोसेस है ये सिर्फ इंफॉर्मेशन रिलेटेड है। आपको कहीं जाकर प्रॉपर्टी में जाकर आप उसे छूकर शायद कुछ नई इन्फॉर्मेशन नहीं पा सकेंगे, जैसा उन्होंने कहा, वहां भी वही दिखता है, वही मिलेगा। ये इन्फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है ये आपको बिल्कुल मिल सकती है बिना फिजिकली इन्वॉल्व हुए। तो ये शुरुआत हुई है और ये सारा इनकॉर्पोरेट हो जाएगा आने वाले समय में। राइट, तो एक शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि हम इसे वैसे ही देख सकते हैं कि आज से 2-3 साल पहले जब Amazon.com या Flipkart.com आया था तो लोग एक पेन खरीदने में भी डरते थे उसके ऊपर, लेकिन आज उस पर लाखों रुपए के इंस्ट्रूमेंट हो गए, मोबाइल्स हो गए, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो गए, ऐसी चीजें खरीद रहे हैं बिना किसी झिझक के। तो शायद प्रॉपर्टी में भी ये चीज हमें आगे आते हुए दिखेगी। तो ये सब कैसे होगा, और अगर आप ऑनलाइन प्रॉपर्टी खरीद भी रहे हैं तो किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, इसमें और क्या, और विदेशों में किस तरह का ट्रेंड है, ये सब सारी बातें करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। When high-strength steel meets cutting-edge technology, perfection is created. Now it's my turn. Presenting Creta, the perfect SUV. Hyundai. हर रंग में ख्वाबों सी खूबसूरती समाए, देखे जो कोई तो बस देखता ही रह जाए, निगाहें बस तुझ पर थम सी जाएं। जेट मणि ऑर्नामेंट्स वाराणसी, रॉयल ज्वेलरी फ्रॉम रॉयल कल्चर। करना चाहते हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट, पर करें तो कैसे? समझना चाहते हैं इक्विटीज से लेकर आईपीओ, पर समझें तो कैसे? बनाना चाहते हैं आइडियल पोर्टफोलियो, पर बनाएं तो कैसे? स्टॉक मार्केट से जुड़े सवालों से हो गए परेशान, बट सॉल्यूशन नहीं है ना। CNBC मार्केट गाइड अब हिंदी में 3 VCD पैक, जहां गौरिका चौधरी और एक्सपर्ट्स की राय बनाएगी आपकी स्टॉक मार्केट की समझ अब और भी आसान।
तो देर कैसी, CNBC मार्केट गाइड की हिंदी VCD आज ही मंगाइए। आज तुम्हारे हाथ के पराठों ने तो माँ की याद दिला दी। और लेकर आती हूँ। हमारा इरादा ये है कि अगर आप एक सिलेंडर छोड़ते हो तो मैं वो सिलेंडर उस घर को देना चाहता हूं जिसमें लकड़ी का चूल्हा है और जिसके कारण पॉल्यूशन होता है और जिसके कारण उनके बच्चों को धुएं में पलना पड़ता है और बीमारी का घर हो जाता है। ये अब आप फोन में क्या कर रहे हैं? अपनी LPG सब्सिडी गिव अप कर रहा हूँ। अचानक क्यों? मैंने अपनी माँ को लकड़ियां चुनते हुए देखा है। मेरे लिए खाना बनाते हुए धुएं में अपनी आंखें जलाते हुए देखा है। मेरे गिव इट अप करने से उन कई माओं को गैस कनेक्शन मिलेगा जो आज भी लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाती है। आप भी अपनी सब्सिडी छोड़ने के लिए www.mylpg.in या www.givitup.in पर लॉग इन करें। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। बेबी, इस ड्रेस में ज्यादा मोटी लग रही हूँ क्या? कुछ सवालों का जवाब मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लाईवुड से जुड़ा कोई भी सवाल ग्रीन प्लाई से पूछें। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इंडिया रियल एस्टेट गाइड स्पेशल, जहां पर आज हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन प्रॉपर्टी शॉपिंग की। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए। विक्रम, अगर हम बात करें ऑनलाइन प्रॉपर्टी शॉपिंग की और अनुभव लें कुछ ऐसी इकोनॉमी से, विदेश से, जहां पर ऑलरेडी ये पहले से चल रही हो, तो वहां पर किस तरीके से होता है? क्या फॉरेन में बहुत हद तक अब जैसे देख रहे हैं कि हम बाकी हमारा जो पूरा मार्केट है ई-कॉमर्स पे शिफ्ट हो रहा है, तो प्रॉपर्टी की भी शॉपिंग जो है वो ऑनलाइन ही होती है? बाहर अभी भी मिक्स मॉडल है एंड धीरे धीरे वो शिफ्ट हो रहा है। अभी जो ब्रोकरेज कंपनीज भी थी बाहर की, जैसे आप यूएस में देखे अगर या दुबई में देखे, तो यूएस में अभी ब्रोकरेज मॉडल पहले कोल्डवेल बैंकर्स या जो थे, अभी नई तरह की कंपनी आ रही है जो टेक्नोलॉजी काफी अच्छे से यूज कर रही है, जैसे रेडफिन हो गई एंड ऑल दीज कंपनीज। और ट्रूलिया जैसी कंपनीज है या जिलो जैसी कंपनी बहुत सारा डेटा ऑलरेडी कस्टमर को लाके देती है। तो जो ऑनलाइन बाइंग प्रोसेस आजकल हो जाता है, तो आजकल ये फ्लैश सेल का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों को यूएस का फ्लैश सेल से आया। प्रॉपर्टी मार्केट पे आने के पहले ही बिक जाती है। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन ऑलरेडी सब कस्टमर के पास है। जिलो पे उसको दिखता है कि इसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए और वो बिना ब्रोकर के इन्वॉल्व हुए डायरेक्ट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं आजकल। सो इट्स बिकमिंग मोर ऑफ अ एग्रीगेशन एंड कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म, जहां टेक्नोलॉजी बायर और कस्टमर को जोड़ रही है। अभी इंडिया में न्यू प्रॉपर्टी सेल ज्यादा होता है। बाहर के देशों में देखा जाए तो रीसेल इज इक्वली बिग एज न्यू प्रॉपर्टी सेल। सो ये कोशिश ये हो रही है कि कैसे इन लोगों को जोड़ा जाए और डायरेक्टली ये ट्रांजैक्शन दो लोगों के बीच में हो। और उनके पास पहले से, जब मैं यूएस में काम करता था मॉर्गेज रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, तो एट योर फिंगर टिप आपको प्रॉपर्टी की 20 साल पहले तक की सब लीगल इंफॉर्मेशन मिल जाती है जी। आप $25 दो और आपको सब इंफॉर्मेशन, जैसे अरविंद जी ने कहा कि लीगल ओपिनियन, इसके ऊपर फाइनेंस क्या अवेलेबल है, आपका क्रेडिट स्कोर पुल हो जाता है। तो यू कैन लिटरली कंप्लीट द ट्रांजैक्शन इन 2 hours। आपको सब इंफॉर्मेशन आपके पास ही मिलती है। इंडिया में अभी ये हो रहा है धीरे धीरे, जैसे आपका सिबिल स्कोर है तो कितना आपको लोन मिल सकता है। प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन धीरे धीरे अभी इलेक्ट्रॉनिक शुरू हुआ है, वो ऑनलाइन आने लग जाएगी। पर अभी आप देखें तो आपको 3 साल की इंफॉर्मेशन या सेल प्राइस क्या है उस एरिया की, ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी ऑनलाइन आने लग गई है। तो इंडिया में ये ट्रेंड अगले 3 साल 4 साल में आप देखोगे कि ये ट्रेंड बहुत और बढ़ता जाएगा, क्योंकि जितना इंफॉर्मेशन आपको इजीली अवेलेबल होने लग जाएगा, जैसे housing.com अभी है या मैजिक ब्रिक्स, ये डेटा साइंस पे बहुत जोर दे रहे हैं कि कस्टमर को जो इंफॉर्मेशन चाहिए कि प्राइस ट्रेंड क्या है, बढ़ रहा है या गिर रहा है, उसके आजू बाजू में अभी लेटेस्ट सेल कितने में हुआ है। सो इनका जैसे जैसे डेटा और बढ़ेगा और स्टेबलाइज होगा जी, तो जितना जो इंफॉर्मेशन का इनपुट बढ़ेगा उतना ज्यादा सेफ होता जाएगा ऑनलाइन प्रॉपर्टी खरीदना। अरविंद जी, जब हम प्रॉपर्टी गुरु में आपसे बात करते हैं तो आप बहुत सारी बातें कहते हैं कि ड्यू डिलिजेंस कर लीजिए, देख लीजिए लीगल कितना है, पेपर्स पूरे हैं कि नहीं। तो जब आप
ऑनलाइन ये सब कर रहे हैं, तो आप मान के चल रहे हैं कि जिसने भी ऑनलाइन वो प्रॉपर्टी को फोकस किया है या ऑनलाइन डाला है प्लेटफॉर्म पे अपने, वो ये सारी चीज़ें कर चुका है और अब ये आपको नहीं करना है? ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन जो भी उस प्रॉपर्टी को ऑफ़र कर रहा है, चाहे वो ऑनलाइन पोर्टल हो या कोई और है, ये एक तरह से उसकी जिम्मेदारी भी बन जाती है कि वो इस पर क्लियर इन्फॉर्मेशन दे कि ये सारी बातें हमने जांच ली हैं या नहीं जांची हैं, तो भी ये क्लियरली इन्फॉर्मेशन दे, ताकि जो इवेंचुअल जो खरीदार है, जो बायर है, उससे ठीक ठीक पता हो कि कौन कौन सी जांच हो चुकी है या कौन सी जांच नहीं हुई है, जिसको कि वो अलग से करा सके। जैसा इन्होंने कहा विक्रम जी ने, मार्केट इस समय हमारा जो है वो बहुत हद तक नॉन ट्रांसपेरेंट मार्केट है, इसलिए बहुत सारी जानकारी आपको नहीं मिलती है। ये बेटर होगा कि ये जो सेलिंग एजेंट्स हैं, ऑनलाइन पोर्टल्स हैं या जो भी हों, ये क्लियरली इस जानकारी को दें, जितना ज़्यादा हो सके दें, और जैसे जैसे समय बढ़ेगा वो इनपुट बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर जहाँ नहीं जांच कर पाए हैं या नहीं कर सकते, वो भी क्लियरली स्टेट किया जाए। तो ड्यू डिलिजेंस की प्रोसेस को जितना आगे आप बढ़ाएंगे, उतना ये आपका जो इकोसिस्टम है ऑनलाइन सेलिंग का, ये उतना और पुख्ता हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं पूछूं कि housing.com पर ही लैंड सेल्स भी होते हैं, तो जितने भी लैंड अवेलेबल होते हैं पोर्टल पे, तो क्या उसका ड्यू डिलिजेंस कंपनी ने किया होता है? मतलब उनके कागज़ की, उनका जो भी 7/12 या तमाम चीज़ें हैं, उनका यूज़ क्या है, ये सारी चीज़ें पहले से चेक होती हैं? जी हाँ। तो मैं अगर पूरी इंडस्ट्री के की नज़र से कहूँ, ना सिर्फ housing.com की, लैंड एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है हमारे कंट्री में। एक तो लैंड रिकॉर्ड्स बराबर नहीं होते, लैंड टाइटल इंश्योरेंस नहीं होता, बहुत कुछ नहीं होता। अधिकांश पोर्टल जो लैंड ऑफर करते हैं वो उसके साथ ये कंडीशन लगा के ऑफर करते हैं कि ये इसकी प्राइसिंग है, ये लोकेशन है और इसमें ये सारी जांचें कर ली गई हैं, और जहां नहीं की गई वो भी कई दफ़े स्टेट कर दी जाती हैं। हालांकि इसमें एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्डाइजेशन आना अभी बाकी है। मेरा ख्याल है अगर इस पर कोई रेगुलेशन हो कि आप जब भी सेल करते हैं तो ये क्लियर जानकारी आप पूरी सामने रखें, अगर ये सामने आ जाए या नॉर्म बन जाए, नॉर्मेटिव भी हो जाए, तो भी ये काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन जहां तक आज का सवाल है, तो लैंड ऑफर की जाती है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, कुछ इन्फॉर्मेशन जो नहीं जांची जा सकती या नहीं वेरीफाई की जा सकती वो नहीं दी जाती है। ये साइकिल अभी कंप्लीट होने में या ये स्वीप कंप्लीट होने में अभी समय, तो इसे माने कि एक शुरुआत हो गई है, थोड़ा परिपक्व होने में वक्त लगेगा, लेकिन आने वाले वक्त में मार्केट ऐसा ही कुछ दिखाएगा। बिल्कुल, और ये मार्केट सक्सेसफुल या बड़ा तभी होगा जब ये सारी चीजें सामने आने लगे कस्टमर के। राइट, चलिए यहाँ पर वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे और चर्चा करेंगे कि क्या ट्रेडिशनल तरीके के मुकाबले ऑनलाइन प्रॉपर्टी की शॉपिंग करना आपके लिए फायदे का सौदा है, क्या यहाँ पर आपको ज्यादा बेहतर डील मिलती है? ये चर्चा होगी छोटे से ब्रेक के बाद। खुद का घर लेने का सपना देखिए। The Forbes India Entrepreneurship Summit brings together some of the best entrepreneurs in India to share their life stories and experiences to help unleash the true potential of the Indian economy. We need to understand that India needs 1 million first generation entrepreneurs. I think any organization, if you have to succeed, you have to create the right to win. And the right to win comes out of innovation. Watch episode 1 of the Forbes India Entrepreneurship Summit at these times. तपे जब लोहा आग में, शोर हथौड़ा मचाए, खींच कर सीमेंट की चादर, ईंट दर ईंट इमारत बन जाए। वक्त के साथ चलते चलते, वक्त से पहले साया अपना वादा निभाए। साया, रिलेशनशिप्स फॉरएवर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इंडिया रियल एस्टेट गाइड और आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ऑनलाइन प्रॉपर्टी शॉपिंग की। क्या है तौर तरीके, क्या है फायदे, किन बातों का रखना चाहिए ध्यान। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ। विक्रम, ये बताइए कि जब आपने अपना फ्लैश सेल लगाया था तो कई सारे ऑफर्स आप लेकर आए थे और ये भी था कि इतना डिस्काउंट कोड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो क्या एक ट्रेडिशनल तरीके से प्रॉपर्टी खरीदना और ऑनलाइन खरीदना, उसमें वही डिफरेंस है जो आजकल हम देखते हैं कि ई कॉमर्स पे आपको बड़े बड़े भारी भारी डिस्काउंट्स मिलते हैं और फायदे की डील मिलती है, तो वैसा ही कुछ प्रॉपर्टी में भी हो रहा है? जी, कोशिश यही थी कि दोनों को फ़ायदा हो जाए, क्योंकि अगर मैं बिल्डर का मार्केटिंग कॉस्ट कम कर रहा हूँ तो वो बेनिफिट कस्टमर को पास हो जाए। सो यही कोशिश थी कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा किया जाए जहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाए, आप बिल्डर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं और जो भी बिल्डर को फ़ायदा हो रहा है वो डायरेक्टली पास ऑन किया जाए।
जितना टेक्नोलॉजी कॉस्ट कम कर सकती है, जैसे आप अगर देखा जाए तो अगर डेवलपर का आज कॉस्ट पर क्लोजर या सेल्स और मार्केटिंग का कॉस्ट 5 या 6% के ऊपर जा रहा है, अगर टेक्नोलॉजी एक कॉस्ट 1.5 या 2% पर लेके आती है तो बिल्डर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो 2-3% कॉस्ट कस्टमर को पास करे। सो टेक्नोलॉजी कैन मेक इट पॉसिबल कि ये विन विन सिचुएशन हो जाए। और ये आप और देखेंगे, एक तो फिक्स प्राइसिंग पे आ जाएगा सब कुछ, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, और ये फायदा जो है वो दोनों तरफ से होगा जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ज्यादा स्टेबलाइज करेगी इसको। राइट। अरविंद जी, चूंकि जैसा आपने कहा कि ये कोई फैक्ट्री में बनने वाली चीज़ें तो है नहीं, ये पॉइंट टू सेल जैसा मामला है नहीं जहाँ पर आपने एक फिनिश प्रोडक्ट खरीद लिया, ये तो विद द टाइम 3-4 साल में चीज़ें बनेंगी। लेकिन हम जानते हैं कि रियल एस्टेट एक बहुत ही थोड़ा सा ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ अनिश्चितताएं बहुत भरी हुई हैं, तो कल को कुछ चीज़ें हो जाती हैं, प्रोजेक्ट लेट हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, तब ऐसे में ऑनलाइन शॉपिंग की गई चीज़ों में क्या ज़्यादा दिक्कत हो सकती है? नहीं, ये वैसे ही है जैसे आपने एक कोई प्रोडक्ट खरीदा, बाद में अगर कोई तकलीफ हुई तो आपने जाके सर्विस सेंटर पे दे दिया। कुछ हद तक वैसा ही हो जाएगा ये। रियल एस्टेट चूंकि वन पॉइंट ऑफ सेल के बजाय एक कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोसेस की तरह ज़्यादा होती है इसकी सेलिंग, आप अलग अलग स्टेजेस में इन्वॉल्व होते हैं, तो ये ज़रूर संभव है कि जो बिल्डर्स इस ट्रांसपेरेंट मीडियम से या इस ट्रांसपेरेंट मार्केट प्लेस पर आकर बेचते हैं वो बाद में फॉलो अप प्रोसेस में भी इन्वॉल्व रहेंगे, बल्कि मेरी जानकारी के मुताबिक रहना चाहते भी हैं, रह भी रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर छुपने का या बातों को छुपा लेने की गुंजाइश ना के बराबर है। आप एक सिर्फ एडवर्टीजमेंट मीडियम पे काम नहीं कर रहे हैं, आप एक इंटरैक्टिव मार्केट प्लेस में हैं। अगर आपका कोई एक प्रोडक्ट जो अपनी प्रोमिसेस को फुलफिल नहीं कर सकता, उस पर आपका कस्टमर अगर फीडबैक लेने आता है या वापस किसी और चीज़ की डिमांड करने आता है, उससे एंटरटेन करना करीब करीब 100% तय है, करना ही होगा। और ये सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल्स की बात नहीं है। अगर कोई कंपनी डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट्स, कोई डेवलपर डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचता है, उस केस में भी ये एप्लीकेबल है, क्योंकि आप जब एक ट्रांसपेरेंट मार्केट प्लेस में आ जाते हैं तो आफ्टर सेल्स या थ्रू द सेल्स जो अलग अलग अड़चने हैं उन सबको एड्रेस करना उनका काम हो जाता है। तो एक तरह से इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है ट्रांसपेरेंट मीडियम के थ्रू जो ट्रांजैक्शन होता है, और मैं समझता हूँ ये ज़रूर हो जाएगा। ओके विक्रम, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये अरविंद जी की बात से मुझे भी यहाँ पर लग रहा है कि जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपके डोर स्टेप पर चीज़ें डिलीवर होती हैं, और दूसरा ये कि अगर आपको पसंद नहीं आती तो हैसल फ्री रिप्लेसमेंट हो जाता है या आप वापस भेज देते हैं। तो मान लीजिए प्रॉपर्टी बन गई, आपने खरीद ली और आपको पसंद नहीं आई, तो क्या वही मैकेनिज्म यहाँ पर भी है? मुझे नहीं लगता यहाँ पे वो एप्लीकेबल होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी इज अ वेरी इन्वॉल्व सेल। क्योंकि आदमी कोई बार बार प्रॉपर्टी खरीदता नहीं है, सो वो अपनी पूरी जांच पड़ताल करके ही प्रॉपर्टी खरीदता है। हम लोगों ने ट्रेंड ये देखा है कि ऑनलाइन सेल जो है वो अभी सिर्फ बड़े ब्रांड्स के लिए पॉसिबल हो रहा है, क्योंकि जो बड़े ब्रांड्स है उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, लोगों ने ऑलरेडी उनका प्रोडक्ट देखा हुआ है, सो लोग जानते हैं कि क्या होगा आगे जाके। जो छोटे ब्रांड्स अभी है उनको ये इतना पॉसिबल नहीं हो रहा है, क्योंकि लोगों के मन में थोड़ा शक है कि अभी जैसे आपने कहा कि आगे जाके मुझे चाहिए या मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो बड़े ब्रांड्स है, जैसे अभी पूना में कोलते पाटिल है, बॉम्बे में ओबेरॉय है, टाटा है, डीएलएफ है दिल्ली में, इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। तो इन लोगों का जो ऑनलाइन बाइंग है वो जरूर बहुत इजी होगा। अगर छोटे ब्रांड्स को अपना ऑनलाइन बाइंग सही करना है तो उनको थोड़ा अपना ट्रैक रिकॉर्ड ठीक बनाना पड़ेगा, 2-4 प्रोजेक्ट डिलीवर करने पड़ेंगे, सर्विस लेवल्स बढ़ानी पड़ेगी जी, उसके बाद ही पॉसिबल होगा। तब तक ऑनलाइन बाइंग उनके लिए पॉसिबल, कैंसिलेशन ज्यादा होने की चांसेस। राइट अरविंद जी, अब समापन की तरफ आ गए तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर भी रहे हैं प्रॉपर्टी की, तो कुछ खास बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये एक उभरता हुआ ट्रेंड है, बहुत ज्यादा अभी लोग इसके बारे में जानते नहीं है। जी हाँ, तो आपके प्रश्न में एक्चुअली एक दूसरी छुपी हुई बात है कि आज की तारीख में और भविष्य में जाके मैं दोनों पहलुओं को देख रहा हूँ, और सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो विक्रम जी ने अभी मेंशन कर दिया, ब्रांड बेसिकली रिकग्निशन या भरोसे का नाम होता है। क्योंकि आपको ये नहीं पता कि जो सबसे भरोसे वाला डेवलपर है उसका भी ये प्रोजेक्ट उतने भरोसे का है या नहीं, पर चूंकि आपको भरोसा है उसके नाम पर, जैसे जैसे ये ट्रेंड बढ़ेगा, ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेंट्स आएंगे, हर किसी को ये इस लाइन में आना ही पड़ेगा कि वो ट्रस्टवर्दी प्रोजेक्ट पे काम करें, डिलीवरी टाइम से करें। तो ये ट्रेंड जो है ये आज बन रहा है और ये बनता जाएगा। सबसे बड़ी जो चीज़ ध्यान रखने वाली है वो है कि आप उस प्रोजेक्ट
के पीछे जो डेवलपर है वो कितना ट्रस्टवर्दी है, ये ज़रूर जांच लें, क्योंकि उसमें सारी बातें छुपी होती हैं। लेकिन अगर नए प्रोजेक्ट में भी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये जांच पड़ताल आप ज़रूर कर लीजिए। ये भविष्य में जाकर जैसे जैसे स्टैंडर्डाइजेशन हो जाता है रियल एस्टेट में, ये क्रिएशन की प्रोसेस में, ये दिक्कत कम हो जाएगी। लेकिन आज सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें कि आप किस का प्रोजेक्ट ले रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें अपने आप में मिली होती हैं। ये बहुत ज़रूरी है देखना। चलिए, तो ये कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना। और जैसा हमने शुरुआत में भी कहा था कि ऑनलाइन प्रॉपर्टी शॉपिंग एक उभरता हुआ ट्रेंड है, एक नया तरीका है जिसकी एक शुरुआत भर अभी हमने देखी है। और जैसे हमारे दोनों मेहमान कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में ये बहुत इवॉल्व होगा और भविष्य में प्रॉपर्टी खरीदने का एक बढ़िया या मेजर या सही तरीका बन जाएगा, जहां पर सारी चीजें ट्रांसपेरेंट होंगी और आपको एक बेहतर डील मिलेगी, साथ में बेहतर विजुअलाइजेशन मिलेगा कि आगे चल के आपकी प्रॉपर्टी कैसे बनने वाली है। तो हमने भी बस अभी इस चर्चा के शुरुआत भर की है। आगे आगे जैसे नए ट्रेंड्स आएंगे ऑनलाइन प्रॉपर्टी शॉपिंग में, उससे हम आपको लगातार अवगत कराते रहेंगे। फिलहाल आज के कार्यक्रम को यहीं समाप्त करेंगे। अरविंद जी आपका और विक्रम साहब आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार। प्रेजेंटेड बाय RR काबल, वायर नहीं भारत की नब्ज है।